चलें स्टार्ट करें, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ द रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा सिस्टम है, देख लेना उसको, है ना। इम्पोर्टेंट है, 40 वीक तक का है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जितनी भी प्रोसेस हो रही है ना, वो 40 वीक्स तक चल रही है ना, यानी कि 9 मंथ की प्रेगनेंसी है। ठीक है, ओवुलेशन के बारे में पढ़ लिया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद में स्टार्ट क्या किया है, फंडामेंटल ऑफ द रिप्रोडक्शन, है ना। जितना भी प्रोसेस है वो आफ्टर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे आफ्टर फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, कौन सा प्रोडक्ट बना है, जाइगोट, और जाइगोट को बनने में कितना समय लगता है, 0 आवर्स। ठीक है, जाइगोट के बनने के बाद में उसके अंदर क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है ना। क्या चीज हो रही है, समसूत्री विभाजन हो रहा है ना। समसूत्री विभाजन होने के बाद में कितनी कोशिका बन रही है ना, 2 सेल का मास बन रहा है ना। 2 सेल के मास को किस नाम से जाना जाता है, ब्लास्टोमियर के नाम से, है ना। किसके नाम से जाना जा रहा है, ब्लास्टोमियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे वही 2 सेल का मास है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हुआ है, 4 सेल के अंदर, है ना। किसके अंदर कन्वर्ट हुआ है, 4 सेल के अंदर। और 4 सेल के अंदर अपन को समय कितना लग रहा है, 40 से लेके 50 घंटे, और ब्लास्टोमियर को कितना लग रहा था, 30 घंटे, है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद में ब्लास्टोमियर का जो समय है वो कितने घंटे का रहता है, 30 घंटे का, है ना। वही 4 सेल की कोशिका बन रही है तो उसका समय कितना है, 40 से लेके 50। 4 सेल वापिस आगे जाके कितने मास के अंदर कन्वर्ट हो रही है, सेल के अंदर, 12 सेल के अंदर, है ना। 12 सेल का क्या बन रहा है, मास अपन को देखने को मिल रहा है। क्लियर है, उसके अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन कितना समय लग रहा है बनने में, हाँ 72 आवर्स। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे 12 सेल के बाद में कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, हाँ 16 सेल के अंदर, है ना। उस प्रोडक्ट को किस नाम से जाना जाता है, मोरुला के नाम से। ठीक है, उस मोरुला को बनने में फर्टिलाइजेशन के बाद में कितना समय लग रहा है, 4 दिन का, है ना, 96 आवर। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे वही मोरुला, है ना, मोरुला के ऊपर कवरिंग अपन को किसकी देखने को मिल रही है, जोना पेलुसिडा की। किसकी देखने को मिल रही है, जोना पेलुसिडा की कवरिंग अपन को देखने को मिल रही है। चौथे दिन वही मोरुला क्या कर रहा है, यूटेराइन कैविटी के अंदर क्या करेगा, एंटर कर रहा है। क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। क्लियर है, कौन से दिन कर रहा है, चौथे दिन। क्लियर है क्या, यूटेराइन कैविटी के अंदर मोरुला कब एंटर करेगा, तो क्या बोलोगे, चौथे दिन कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे क्या पढ़ा था, जैसे ही मोरुला यूटेराइन कैविटी के अंदर एंटर करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लांट होना पड़ेगा। तो उसके लिए एक चीज होती है वहां पे, और चीज का नाम क्या है, उस जोना पेलुसिडा को क्या होना पड़ेगा, डिसअपियर, है ना। क्या होना पड़ेगा, गायब होना पड़ेगा। और वो कौन से दिन होता है, तो क्या बोलोगे, चौथे से लेके 5वें दिन। ठीक है, कौन से दिन होता है, चौथे से लेके 5वें दिन क्या हो रही है, जोना पेलुसिडा क्या हो रही है ना, डिसअपियर हो रही है। उसको अपन क्या बोलते हैं, जोना लाइसिस के नाम से या जोना हैचिंग के नाम से जाना जाता है। चलें आगे। नेक्स्ट नंबर पे जैसे ही जोना पेलुसिडा क्या हो रही है, टूट रही है। लाइसिस का मतलब क्या होना, टूटना। क्लियर है ना। उसके बाद में क्या बनता है, 58 सेल का मास बन रहा है। क्या बन रहा है, 58 सेल का क्या बन रहा है, मास बन रहा है। उस मास को क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसाइट बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसाइट बोला जाता है, 58 सेल का मास। क्लियर है ना। उन सेल के बीच में एक प्रकार से क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियल का क्या हो रहा है, सिक्रेशन देखने को मिल रहा है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, ब्लास्टोसिस्ट के नाम से, है ना। किसके नाम से जानते हैं, ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जाना जा रहा है। क्लियर है ना। नेक्स्ट नंबर पे अपन ने क्या पढ़ा है कि भैया 58 सेल का जो मास है ना, 58 से जो 5 सेल रहती है बीच के अंदर, है ना, सेंटर के बीच में इनर के अंदर जो सेल रहती है 5 तरीके की, है ना, वो क्या बनाती है, इनर सेल मास बना रही है ना। क्या बना रही है, इनर सेल मास बना रही है। और उसी इनर सेल मास को क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो ब्लास्ट बोला जाता है। क्लियर है ना। वही एम्ब्रियो ब्लास्ट आगे जाके क्या करता है, किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एम्ब्रियो का, है ना। किसका करेगा, एम्ब्रियो का कर रहा है, फीटस का नहीं करता है। ठीक है क्या, है ना। एम्ब्रियोब्लास्ट किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एम्ब्रियो का कर रहा है। चले, है ना। 58 से तो 5 घट गई, कितनी बच गई है, 53, है ना। जो पेरीफेरी के साइड में, है ना, अपन को क्या देखने को मिल रही है, सेल देखने को मिल रही है ना। उस सेल को किस नाम से जाना जाता है, ट्रोफोब्लास्ट के नाम से, है ना। किस नाम से जाना जा रहा है, ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जाना जा रहा है ना। यही ट्रोफोब्लास्ट आगे जाके, है ना, किसके अंदर डिफरेंशिएशन होती है, 2 चीज के अंदर, है ना, 6ठे से लेके 7वें दिन, है ना।
ये जो ट्रोफोब्लास्ट है अलग अलग तरीके से क्या हो रही है, दिखने लग जाती है, जिसके नाम क्या है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, और क्या नाम आता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्लियर है क्या? जब किसका नाम आएगा, ट्रोफोब्लास्ट का, है ना, तो ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है ना, क्या करेगा, एक तो अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है ना, एक क्या बनाएगा, प्लेसेंटा बना रहा है, और एक क्या बनाता है, एमनियन और कोरियन बनाता है ना। प्लेसेंटा का कौन सा सरफेस बनाएगा, फीटस वाले साइड का। चले, है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट का क्या रहते हैं, अपन को फंक्शन देखने को मिल रहे हैं, है ना। एक का नाम क्या है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, और एक का नाम क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, छठे से लेके 7वें दिन ये क्या होंगे, अलग अलग अपन को देखने को मिलेंगे। क्लियर है? उसके बाद में अपन ने क्या देखा है कि भैया छठे दिन, 7वें दिन और 8वें दिन, है ना, क्या स्टार्ट हो जाता है, इम्प्लांटेशन, है ना, क्या स्टार्ट हो जाता है, इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है ना। जैसे यूटेराइन कैविटी के अंदर एंटर किया मोरूला, है ना, बहुत सारी चीजें हुई है, अब उस मांस को क्या करना पड़ेगा, चिपकना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, चिपकना पड़ेगा, इम्प्लांट होना पड़ेगा, नाइडेशन होना पड़ेगा, है ना। नाइडेशन का मतलब भी अपन ने क्या देखा है, इम्प्लांट होना, है ना। इम्प्लांटेशन होना कब स्टार्ट हो जाता है, छठे दिन, 7वें दिन और 8वें दिन। क्लियर है? और कंप्लीट कब हो जाता है, 11th डे, है ना, 11वें दिन क्या हो जाता है कंप्लीट, उसका क्या देखने को मिलता है अपन को, इम्प्लांटेशन देखने को मिल रहा है। चलें, नेक्स्ट नंबर पे अपन ने क्या देखा है, 8वें दिन, 90वें दिन और 10वें दिन। क्या देखा है, 8वें दिन, 90वें दिन और 10वें दिन, है ना, कि भैया अपन ने देखा था कि भैया ट्रोफोब्लास्ट का एक, है ना, क्या थी, है ना, डिफरेंशिएशन था, जिसका नाम क्या था, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, है ना। वहां से क्या आना स्टार्ट हो जाता है, हार्मोन, है ना। उस हार्मोन का नाम क्या है, बीटा एससीजी, है ना। कौन सा हार्मोन है, बीटा एससीजी, और बीटा एससीजी का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन कोरियोनोगोनेडोट्रोपिन हार्मोन। क्लियर है क्या, है ना। ह्यूमन कोरियोनोगोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहां से आना स्टार्ट होता है, ट्रोफोब्लास्ट के सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट से। क्लियर है, क्वेश्चन है। क्लियर है क्या, है ना। कौन से दिन आना स्टार्ट हो जाता है, 8वें दिन, 90वें दिन और 10वें दिन, है ना। कैसे आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही वो क्या करेगा, ट्रोफोब्लास्ट से, है ना, एससीजी हार्मोन स्टार्ट हुआ, कहां पे, कौन से सर्कुलेशन में आएगा, मदर के ब्लड के सर्कुलेशन के अंदर, है ना। कहां पे आएगा, मदर के ब्लड के सर्कुलेशन के अंदर आएगा, है ना। और अपन को डिटेक्ट कहां पे होगा, यूरिन के अंदर, है ना। कहां पे डिटेक्ट होगा, यूरिन के अंदर। प्रेगा किट है ना, प्रेगा न्यूज है, कार्ड टेस्ट है, टू सैंडविच टेस्ट हो गया है ना। उन सब के अंदर क्या करते हैं अपन, थोड़ी सी यूरिन की बूंदे डालते हैं, है ना। जैसे ही 2 लाइन क्या कर रही है, इंडिकेट हो रही है ना, रेड या पिंक कलर की, तो वो क्या हो रही है, प्रेग्नेंट अपन को कहलाती है ना। तो नॉट अ कंफर्मेटरी साइन, है ना, एक तरीके से कंफर्मेशन वाला साइन वो अपन को देखने को नहीं मिलता है, परंतु जो डिटेक्ट हो रहा है वो कौन है, एससीजी। चलें आगे, नेक्स्ट नंबर पे क्या देखा है ना। अगर एक लाइन में बात करें कि भैया एससीजी आना कब डिटेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या बोलोगे, 8th डे। ठीक है, 8वें दिन अपन को क्या हो जाता है, उसमें डिटेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है यूरिन के सर्कुलेशन के अंदर या ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, किसके, मदर के। चलें, नेक्स्ट नंबर पे 11th डे क्या हो गया है, कंप्लीट इम्प्लांटेशन हो गया है ना। नेक्स्ट नंबर पे और क्या देखा है, 90 से लेके 10वें दिन, है ना। क्या देखा है, 9 से लेके 10 डे, कौन सा सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में क्या हो जाता है, सर्कुलेशन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे क्या देखा है आगे जाके, है ना, 12वें दिन, है ना। 12वें दिन क्या बोला है कि भैया, है ना, एम्ब्रियो के वहां पे अपन को क्या देखने को मिल रहा है, फिटस के यहाँ पे योग से देखने को मिल रहा है, अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है ना। छोटी सी क्या हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, उस चीज को क्या बोला जाता है, योग से, है ना। क्या बोला जा रहा है, योग से बोला जा रहा है। ये योग से अपीयर होना कब स्टार्ट हो जाता है, 12वें दिन, है ना। वही योग से आगे जाके 14वें दिन, क्या बोल रहा हूँ, 14वें दिन क्या कर रहा है, ब्लड का फॉर्मेशन करता है ना। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ब्लड का फॉर्मेशन कर रहा है, कौन से दिन, 14वें दिन। क्लियर है क्या, है ना। उस एम्ब्रियो के अंदर सबसे पहले ब्लड का फॉर्मेशन करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम क्या है, क्या बोलोगे, योगसेक। क्लियर है, जैसे क्या हो रहा है, कौन सा वीक आ रहा है, हाँ कौन सा आ रहा है, 10th वीक, है ना। जब 10th वीक की प्रेगनेंसी हो जाएगी, है ना, उस समय ब्लड का फॉर्मेशन करने के लिए जिम्मेदार कौन होगा, लीवर। किसका लीवर होगा, फिटस का। किसका लीवर होगा, फिटस का, है ना। जैसे ही क्या आता है, 3rd ट्राइमेस्टर आ रहा है, क्या आ रहा है, 3rd ट्राइमेस्टर आ रहा है, यानी कि 28 वीक प्लस 6 डेज,
है ना, जब तक टिल डिलीवरी नहीं हो जाती उस थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन करने वाला कौन होगा, रेड बोन मैरो, है ना। स्टार्टिंग में कौन कर रहा था, यॉर्क सेक, है ना, कौन कर रहा था, यॉर्क सेक कर रहा था। 10वां वीक आया, फिर कौन करेगा, लीवर करेगा, है ना, और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर कौन करेगा, रेड बोन मैरो। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, हाँ किसका नाम आ रहा है, कौन से वीक का आ रहा है बताओ, हाँ 21 से लेके 22वें दिन, हाँ 13 डे पे, है ना। 13 डे पे क्या हो रहा है ना, प्राइमरी विलेय का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है ना। प्लेसेंटा के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोसेस है ना, जैसे कि ये क्या है, ये प्लेसेंटा है ना। इस प्लेसेंटा के अंदर अपन को ये क्या देखने को मिल रही है, विलेय देखने को मिल रही है ना। इस विलेय का फॉर्मेशन अपन को कितने दिन में देखने को मिलता है, 13वें दिन, है ना। एक क्या देखने को मिलता है, 16वें दिन, और एक कब देखने को मिलता है, 21वें दिन, है ना। जो 13वें दिन है वो कौन सी विलेय कहलाती है, प्राइमरी विलेय। सेकंड नंबर पे 16वें दिन कौन सी होगी, सेकेंडरी विलेय। और थर्ड नंबर पे कौन सी होगी, हाँ टर्शरी वाली। क्लियर है ना। ये थोड़ी सी कम डेवलप होगी, है ना, ये अच्छी डेवलप होगी, और ये क्या होगी, वेल डेवलप होगी। समझ गए क्या, है ना। एक तरीके से प्लेसेंटा के अंदर क्या हो रही है, एक तरीके की फिंगर लाइक प्रोसेस है ना। आगे जाके प्लेसेंटा पढ़ेंगे, है ना, उसके अंदर आ जाएगा कि भैया विलेय क्या होती। क्लियर है ना। उनका फॉर्मेशन होना कब स्टार्ट हो जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना। 13वें दिन हो गया, 16वें दिन हो गया, और 21वें दिन हो गया। चलें नेक्स्ट नंबर पे क्या पढ़ा था, 21 से लेके 22वें दिन, है ना। क्या देखा है, 21 से लेके 22वें दिन, है ना। ये क्या चीज है, एम्ब्रियो है ना, है ना, क्या है एम्ब्रियो है ना। ये क्या है, प्लेसेंटा है, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है ना। इस प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, है ना, फीटस के अंदर क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। कब हो जाता है, 21 से लेके 22वें दिन, है ना। दोनों के बीच में सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, किसके थ्रू होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, है ना। किसके द्वारा हो रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है ना। यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में सर्कुलेशन कब स्टार्ट हुआ है ना, 90 से लेके 10वें दिन, है ना। यहाँ पे कब स्टार्ट हो रहा है, 21 से लेके 22वें दिन। दोनों के ऊपर क्वेश्चन है ना, पूछा जाता है यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, है ना। ये क्या है, यूट्रस है ना, ये क्या है, प्लेसेंटा है, तो कौन सा सर्कुलेशन हुआ, यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। सेकंड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, फीटो, हाँ प्लेसेंटल सर्कुलेशन। कब स्टार्ट होता है, 21 से लेके 22वें दिन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे और क्या बता रखा है, हाँ 2 से लेके 3 वीक, है ना। नेक्स्ट नंबर पे क्या आ रहा है, 2 से लेके 3 वीक आ गया है। उस समय किसका डेवलपमेंट हो रहा है, हाँ नोटोकॉर्ड का। किसका डेवलपमेंट हो रहा है, नोटोकॉर्ड का। आगे जाके उसके अंदर क्या बनेगा, ब्रेन बनेगा, और क्या बनेगा, स्पाइनल को, है ना। तो उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, नोटोकॉर्ड है ना। एक तरीके की क्या आ रही है, डर्म आती है, जिसका नाम क्या है, एक्टोडर्म। कौन सी डर्म है, एक्टोडर्म है ना। ये एक्टोडर्म आगे जाके किसका निर्माण कर रही है, न्यूरल ट्यूब का, है ना। किसका, एक तो क्या बनाएगी, न्यूरल प्लेट बनाएगी, एक क्या बनाएगी, न्यूरल फोल्ड बनाएगी, है ना। ये आगे जाके किसका निर्माण करेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, है ना। ये कौन से वीक पे हो रहा है, नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट, 2 से लेके 3 वीक, है ना। फिर क्या आएगा, 3 से लेके कितना आ रहा है, 4 वीक आ रहे हैं। उस समय क्या होगा, ये न्यूरल प्लेट और न्यूरल फोल्ड क्या हो रहे हैं, आपस में क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो जाते हैं, है ना। उससे क्या बनेगा, है ना, न्यूरल ट्यूब का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन अपन को कब देखने को मिलता है, तो क्या बोलोगे, 3 से लेके 4 वीक, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट नंबर पे 4 से लेके कितने सप्ताह आते हैं, 6 वीक, है ना। उस समय क्या हो जाता है, न्यूरल ट्यूब क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, है ना। क्लोज कब कब हो जाती है, पुराना डाटा क्या है, 30 दिन के अंदर न्यूरल ट्यूब क्या हो जानी चाहिए, क्लोज। क्लियर है क्या, है ना। जैसे ही प्रेगनेंसी एज सुन एज कंसीव हो जाती है ना, जैसे ही पता लग जाता है ना, तो 30वें दिन क्या हो रही है, न्यूरल ट्यूब क्लोज होनी चाहिए। तो कौन सी टेबलेट स्टार्ट कर देते हैं, फॉलिक एसिड, है ना। रीजन क्या है कि भैया न्यूरल ट्यूब क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, है ना। ये न्यूरल ट्यूब है एकदम क्या होनी चाहिए,
क्लोज होनी चाहिए, है ना। आगे जाके क्या बनेगा, ब्रेन बनेगा और क्या बनेगा, स्पाइनल कोड। क्लियर है ना। अगर न्यूरल ट्यूब ये ओपन रह गई, है ना, न्यूरल ट्यूब क्या रहेगी, ओपन रह गई, बंद नहीं हुई, है ना, आगे जाके क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। समझ गए। स्पाइना बायोफिडा, ओकल्टा, मेनिंजोसिल, मेनिंजोमाइलोसिल, है ना, ऐसी कंडीशन क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है। तो किसका क्लोज होना जरूरी है, न्यूरल ट्यूब। चले आगे, नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, 6 से लेके कितना है, 8 वीक। 6 से लेके 8 वीक के अंदर, है ना, ये जो एम्ब्रियो है ना, ये जो एम्ब्रियो है वो किसके जैसा देखने को मिल जाता है, ह्यूमन के जैसा, है ना। कौन से वीक में, 7 वीक में तो अपन को देखने को मिल ही जाता है ना, कि भैया गाय का है, ह्यूमन का है, किसका है ना, कैसे देखने को मिलेगा, कौन से समय, 6 से लेके 8 वीक पे अपन को किसके नेचर का देखने को मिल जाएगा, मानव के जैसा। चले, इसी समय, है ना, यहाँ पे एक पॉइंट नहीं लिखा है, इसी समय 7 वीक मेजर सिस्टम अच्छी तरीके से क्या हो जाते हैं, सिस्टम और ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। लिखवाए क्या, नहीं लिखवाए, ठीक है, ऐड कर देना। जैसे फर्टिलाइजेशन के 6 से 8 सप्ताह क्या हो रहे हैं, है ना, निकल रहे हैं, उस समय क्या हो रहा है, एम्ब्रियो ह्यूमन के जैसा अपन को रिकॉग्नाइज होता है, देखने को मिल जाता है ना, सोनोग्राफी के अंदर, है ना। नेक्स्ट नंबर पे उस समय क्या हो जाएगा, मेजर सिस्टम और ऑर्गन क्या हो जाएंगे, बनना स्टार्ट हो जाएंगे या बन जाएंगे, ठीक है ना। मेजर सिस्टम क्या हो जाते हैं, है ना, बन जाते हैं, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या बोला जाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस के नाम से बोला जाता है, ठीक है। मेजर ऑर्गन और सिस्टम बन जाते हैं। क्लियर। चले आगे, कहां तक आनी हो गई है, 6 से लेके 8 वीक हो गया है। नेक्स्ट नंबर पे कौन सा वीक आया था, 8 वीक, है ना। कौन सा वीक हो गया है, 8 वीक है ना। 8 वीक के अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसका डेवलपमेंट हो जाता है, इंटरनल जेनाइटेलिया का, है ना। किसका निर्माण हो जाता है, इंटरनल जेनाइटेलिया का, है ना। मेल के अंदर क्या होगा, एपिडिडाइमिस होगा, क्या होगा, एपिडिडाइमिस हो जाएगा, और बहुत सारी ये वास्ट डिफरेंस हो गया है वगैरह, है ना, सारी चीजें। और फीमेल के अंदर क्या होगा, इंटरनल के अंदर कौन आता है, वेजाइना हो गया है, यूट्रस हो गया है, फेलोपियन ट्यूब हो गई है, ओवरी हो गई है, इन सब का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है ना। कभी भी किसी का भी फॉर्मेशन हो रहा है तो सबसे पहले कौन से जेनेटिलिया का डेवलपमेंट होगा, इंटरनल का, है ना। पहले अंदर वाले बनेंगे, फिर कहाँ पे आएंगे, बाहर वाले, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे क्या था, 8 से लेके कौन सा हो रहा है, 12वीं, है ना। इस टाइम पे, है ना, किसका डेवलपमेंट हो रहा है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया का, है ना। किसका हो रहा है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है ना। एक्सटर्नल जेनेटिलिया का मतलब क्या है, कि भैया ये क्या है ना, फीटस है ना, ये क्या है, फीटस है ना। ये क्या जा रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, आगे जाके क्या बनेगा, प्लेसेंटा है ना। जैसे ही 8 से क्या हो रहे हैं, 12 वीक हो रहे हैं, तो मेल के अंदर क्या हो जाता है, अपन को थोड़ा सा पेनिस का, है ना, डेवलपमेंट होना दिखने लग जाता है ना। किसके अंदर देखने को मिलेगा, यूएसजी के अंदर। क्लियर है, किसके अंदर देखने को मिल जाएगा, यूएसजी के अंदर। इसलिए बोला जाता है कि भैया 12 वीक के अंदर, है ना, क्या कर लिया जाता है, सेक्स डिटरमिनेशन, है ना। पूछा जा सकता है सेक्स डिटरमिनेशन कब किया जाता है, तो क्या बोलोगे, 12 वीक पे। क्लियर है, उस समय अपन को जेंडर का पता लग जाता है, वही स्टोरी थी, है ना, वापिस से नहीं दोहरा रहे। क्लियर है क्या, है ना। वही डोपलर लगा हुआ है, प्रोब घुमाएगा, है ना, रेडियोलॉजिस्ट को पता चल जाएगा कि भैया थोड़ा सा क्या हो रहा है ना, शेडो दिख जाएगा, उसके अंदर किसका दिखेगा, पेनिस का, है ना। इससे उससे को पता चल जाएगा कि आगे जाके ये है या ये है, ठीक है। यूएसजी कितनी करवाते हैं 9 मंथ की प्रेगनेंसी के अंदर, हाँ, कितनी करवाते हैं, 3 करवाते हैं। क्लियर है, 3 महीनों के गैप के अंदर क्या करवाते हैं, है ना, यूएसजी करवाते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कंप्लीट था,
नेक्स्ट नंबर पे लिखो, नेक्स्ट नंबर पे लिखो 8 से 12 वीक के बाद में देखो उसके अंदर 10 से लेके 12 वीक, है ना, वापिस से लिखो 10 से लेके 12 वीक, 10 से लेके 12 वीक। लिखो 10 से लेके 12 वीक के अंदर, है ना, किसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, जो फीटस होता है ना, वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, स्वेलोविंग, है ना, क्या करना स्टार्ट कर देता है, स्वेलोविंग करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है ना, क्या करना स्टार्ट कर देता है, स्वेलोविंग करना स्टार्ट कर देता है। ये क्या है, फीटस है ना, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये प्लेसेंटा है ना, ये एमनियन है और ये क्या है, कोरियन है ना। अंदर क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड होगा, है ना, कौन सी चीज है, एमनियोटिक फ्लूइड है ना। अब एमनियोटिक फ्लूइड कहां से बनेगा, जब एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ाएंगे तब पता चल जाएगा, समझ गए क्या, है ना। एक तो एमनियोटिक फ्लूइड कहां से आएगा, प्लेसेंटा से, है ना, एक कहां से, इसकी स्किन से, कहां से आएगा, इसकी स्किन से, एक कहां से होगा, इसके स्वेलोविंग से, है ना, एक कहां से होगा, इसके अम्बिलिकल कॉर्ड से, है ना। कितना स्टेप है, 4। क्लियर है क्या, इन सबसे क्या बनेगा, एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जैसे ही 10 से लेके 12 वीक स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, उस समय वो फीटस क्या करना स्टार्ट कर देता है, स्वेलोविंग करना स्टार्ट कर देता है ना। 8 टर्म पर, है ना, क्या बोला जा रहा है, 8 टर्म पर, है ना, कितना वो स्वेलो करना स्टार्ट कर देता है, तो क्या बोलोगे, 400 से लेके 700 ml पर डे, है ना, कितना स्टार्ट कर देता है, 400 से लेके, है ना, कितना स्टार्ट कर देता है, 700 ml, है ना, पर डे के हिसाब से स्वेलो करना क्या हो जाएगा, स्टार्ट कर देगा। क्लियर है ना। ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि भैया कितना स्वेलो करता है पर डे, तो क्या बोलोगे, 400 से लेके 700 ml प्रतिदिन क्या कर रहा है, स्वेलो कर रहा है, समझ गए, है ना। इस समय क्या बोल रहा हूं, इसके लंग्स क्या होंगे, इमैच्योर होंगे, क्या होंगे, इमैच्योर होंगे, एमनियोटिक फ्लूइड है ना, उसको ही स्वेलो कर रहा है ना, लंग्स में भी जाएगा, है ना, वापिस से जीआईटी के अंदर भी जाएगा, है ना, जीआईटी से होते हुए वापिस से कहां पे आएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड से होता हुआ प्लेसेंटा के अंदर भी जाएगा, है ना, समझ रहे हो क्या, आगे पढ़ेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड वापिस क्या आएगा, यूरिन पास आउट करेगा, है ना। तो इन सब से 8 टर्म पर कितना स्वेलो कर रहा है, 400 से लेके 700 ml। नेक्स्ट नंबर पे लिखो 12 वीक, 12 वीक पे यूरिन फॉर्मेशन, 12 वीक पे यूरिन फॉर्मेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है ना। 12 वीक पे क्या होना स्टार्ट हो जाता है, यूरिन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है ना। यूरिन फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है, तो क्या बोलोगे, है ना, 12 वीक पे हो रहा है। कितना हो रहा है, कितना होगा, 400 से लेके 1200 ml, कितना हो रहा है, 400 से लेके 1200 ml, है ना, प्रतिदिन क्या हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन क्या हो रहा है ना, स्टार्ट हो रहा है, कब हो रहा है, 12 वीक पे हो रहा है। क्लियर है ना। अब सुनो, यूरिन का फॉर्मेशन कहां से होगा, कौन करता है, अरे कौन करता है यूरिन का फॉर्मेशन, बताओ, हाँ कौन करेगा, किडनी करती है, परंतु इसके अंदर तो क्या होगी, इमैच्योर है ना, क्या है, इमैच्योर है, परंतु जो चीजें जा रही है स्वेलो कर रहा है, किडनी के अंदर तो जाएगी, है ना। वहां पे क्या होगा, थोड़ा सा वाइट तरीके का क्या होगा, कुछ प्रोडक्ट लॉन्च होगा, है ना, थोड़ा बहुत चीजें क्या होगी उसके किडनी के अंदर जमेगी, है ना, जमेगी तो थोड़ा बहुत क्या होगा, वापिस से बाहर निकलेगी, है ना, उसी चीज को क्या बोला जाता है, यूरिन फॉर्मेशन। समझ रहे हो क्या, निकलने वाला प्रोडक्ट क्या है, थोड़ी बहुत चीजें क्या होती है, जमती रहती है ना, व्हाइट कलर का क्या हो रहा है, कुछ चीजें जमेगी, है ना, चीजें जमेगी तो वापिस से क्या होगा, बाहर तो निकलेगी, है ना। अभी तो क्या है, किडनी इमैच्योर है, यूरिन का फॉर्मेशन नहीं कर पा रही, है ना, चीजें कौन सी निकल रही है ना, वहां पे जो प्रोडक्ट जा रहा है स्वेलो वाला, है ना, वही चीजें जम जम के वापिस से क्या कर रही है, बाहर निकल रही। क्लियर है ना, वही क्या बना रहा है, यूरिन का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन करता है। चले आगे, नेक्स्ट नंबर पे लिखो 11 वीक, नेक्स्ट नंबर पे लिखो 11 वीक।
इस समय क्या हो जाते हैं, ब्रीथिंग मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ब्रीथिंग मूवमेंट क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। कितने हो जाते हैं, 30 से लेके 70 ब्रीथ पर मिनट। 30 से लेके 70 ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से क्या हो रहे हैं, ब्रीथिंग मूवमेंट क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। अब तुम बोलोगे अभी तो सर ने बोला लंग्स तो क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं, तो ब्रीथिंग मूवमेंट कैसे करेगा, है ना। तो सुनो, ये कौन है, फीटस है ना। ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये क्या है, प्लेसेंटा, है ना। एमनियन और कोरियन है, अंदर कौन है ना। ये क्या कर रहा है, अभी बताया था, स्वेलो कर रहा है ना। क्या कर रहा है, स्वेलो कर रहा है। स्वेलो करेगा तो, है ना, लंग्स के अंदर भी जाएंगी, क्या जाएगा, हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड जाएगा। तो वहां से वापिस से वो धीरे धीरे क्या करेगा, बाहर निकल रहा है ना। उसी मूवमेंट को क्या बोल दिया, ब्रीथिंग मूवमेंट। समझ रहे हो क्या, है ना। अंदर स्वेलो कर रहा है, लंग्स के अंदर भी गया, वापिस से निकला है ना। थोड़े बहुत क्या हो रहे हैं, वहां पे मूवमेंट हो रहे हैं लंग्स के अंदर। उसी मूवमेंट को उन्होंने क्या बोल दिया, ब्रीथिंग मूवमेंट, है ना। कितना हो रहा है, 30 से लेके 70 ब्रीथ पर मिनट, है ना। कोई चीज अंदर जा रही है तो जाने के बाद में वापिस से थोड़ी बहुत हलचल हो रही है ना। क्लियर है ना। उस चीज को क्या बोल दिया उन्होंने, एक तरीके के मूवमेंट हो रहे हैं ब्रीथिंग वाले, है ना। ऐसे मूवमेंट को क्या बोला जा रहा है, ब्रीथिंग मूवमेंट। और कितने हो रहे हैं पर मिनट, 30 से लेके 70। क्लियर है ना। कब स्टार्ट हो रहे हैं, 11th वीक, है ना। कब स्टार्ट हो रहे हैं, 11th वीक। चलें आगे, चलें, है ना। क्या क्या चीजें हो गई है, 8 वीक पे इंटरनल जेनिटल का क्या हो गया है, डेवलपमेंट हो गया है। 8 से 12 वीक पे कौन से बन गए, एक्सटर्नल बन गए, है ना। नेक्स्ट नंबर पे 10 से लेके 12 वीक पे क्या करना स्टार्ट कर दिया, स्वेलोविंग करना स्टार्ट कर दिया। कितना हो गया है, 400 से लेके 700 ml प्रतिदिन, है ना। और नेक्स्ट नंबर पे जैसे 12 वीक हुए हैं, है ना, क्या स्टार्ट कर दिया, यूरिन का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया, है ना। कितना है, 400 से लेके 1200 ml। नेक्स्ट नंबर पे जैसे 11th वीक आए हैं, है ना, कौन से मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, ब्रीथिंग मूवमेंट, है ना। लंग्स के अंदर थोड़ी सी क्या हो रहे हैं, है ना, स्वेलो कर रहा है तो वापस से एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकल रहा है ना। ये अंदर की तरफ जा रहा है जीआईटी के अंदर। तो कौन से मूवमेंट हो गए, ब्रीथिंग मूवमेंट। कितने देखने को मिल रहे हैं पर मिनट, 30 से लेके 70। चलें आगे, हाँ, नेक्स्ट नंबर पे लिखो 12 वीक। 12 वीक, नेक्स्ट नंबर पे लिखो 12 वीक, है ना। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, सो मत जाना, ठीक है। लिखो इम्यूनोग्लोब्यूलिन, 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 है ना। पढ़ा ना कम्युनिटी के अंदर कि भैया इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, हाँ पढ़ लिया, है ना, मना नहीं करना, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं और अपन को देने होते हैं, है ना। क्लियर है। अब देख लो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है कितने प्रकार के होते हैं, हाँ कैसे याद करोगे, है ना, गामड़े के नाम से, है ना। सब कहां से आते हैं, गामड़े से आते हैं, ठीक है। क्लियर है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स कितने होते हैं, 5 प्रकार से। क्लियर है, कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। कौन कौन सा हो गया है, आईजीजी हो गया है, आईजीए हो गया है, आईजीएम हो गया है, आईजीडी हो गया और आईजी क्या हो गया है, ई हो गया। क्लियर है क्या, है ना। सुन लो, जी का मतलब यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, गो, है ना। जी का मतलब यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, गो बता रहा हूँ। अब सुन लो, ये क्या है, यूट्रस है ना। अंदर की तरफ कौन है, फीटस है ना। ये अम्बिलिकल कॉर्ड ये प्लेसेंटा है ना। ये कोरियन है और ये क्या है, एमनियन है ना। और ये कौन सा है, फ्लूइड देखने को मिल रहा है ना। मदर से कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स आएगी, आईजीजी, है ना। मदर से कौन सी आ रही है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, है ना। मदर के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ना। कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की है, जिसमें से, है ना, कौन एंटर करता है प्लेसेंटा से, है ना, अंदर की तरफ कौन जाएगा, आईजीजी। क्लियर है। क्वेश्चन पूछ रखा है, ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्लेसेंटल बैरियर को क्या कर रही है, क्रॉस करके फीटस के अंदर जा रही है ना। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है, आईजीजी, है ना। जी का मतलब क्या बता दिया, गो, गो का मतलब क्या होता है, जाना, है ना। इसके अंदर भी बहुत सारे अपवाद बता रखे हैं, आधे लोग क्या बता रहे हैं, आधे लोग क्या बता रहे हैं, अपन को क्या याद करना है, जी, है ना। जी का मतलब क्या होना, गो, गो का मतलब
जाना, है ना। यहाँ पे आगे जाके प्लेसेंटा के अंदर एक चीज रहती है, उसका नाम क्या है, प्लेसेंटल बैरियर, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको क्या करता है, ये रोक देता है। समझ रहे हो क्या क्या करता है, रोक देता है। परंतु कौन सी चीज को नहीं रोक रहा है, आईजीजी को। क्यों, क्योंकि ये जो आईजीजी है ना, साइज के अंदर अपन को क्या देखने को मिलती है, छोटी होती है और ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, है ना, सबसे छोटी होती है साइज के अंदर, है ना। इसलिए प्लेसेंटल बैरियर को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। और कहां पे जा रही है, अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए फीटस के अंदर। कहां पे जा रही है, फीटस के अंदर। और सबसे क्या होती है, स्मॉलेस्ट हो रही। क्लियर है। अब नेक्स्ट नंबर पे, इस प्रकार का इम्यूनोग्लोबुलिन किस प्रकार की इम्यूनिटी को प्रोवाइड करवा रहा है, तो क्या बोलोगे, क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या बोलोगे, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, है ना। कौन सी इम्यूनिटी है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी अपन को क्या हो रही है, देखने को मिल रही है। नेचुरल और पैसिव प्रकार की क्या हो रही है, इस इम्यूनोग्लोबुलिन से इम्यूनिटी प्राप्त हो रही है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा, समझ गए क्या, है ना, कि भैया इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है, आईजीजी है ना। मदर से कहां पे आएगा, है ना, प्लेसेंटा को, बैरियर को क्रॉस करते हुए फीटस के अंदर। क्लियर है ना। वहां पे जाके उसको किस प्रकार की इम्यूनिटी प्राप्त हुई है, तो क्या बोलोगे, नेचुरल और पैसिव प्रकार की, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा। क्लियर है ना। कहां तक हो गया है, 12 वीक तक। क्लियर है, कहां तक हो गया है, 12 वीक तक। चलें आगे। नेक्स्ट नंबर पे इंपॉर्टेंट है, देख लेना क्या क्या चीजें। अब डायरेक्ट आ रहा है, कौन सा वीक है, 20 वीक, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा वीक आ रहा है, 20 वीक आ रहा है। चलें, फर्स्ट नंबर पे देख लो। इस 20 वीक के अंदर, है ना, सबसे पहले क्या बनता है, कोक्लिया, है ना। क्या बनता है, कोक्लिया का डेवलपमेंट कौन से वीक के अंदर हो रहा है, क्या बोलोगे, 20 वीक, है ना। अब कोक्लिया क्या होता है, इनर ईयर के अंदर, है ना, एक चीज होती है ना, जिससे क्या होगा, क्या हो रहा है, हियरिंग, क्या स्टार्ट हो जाता है, हियरिंग स्टार्ट हो जाता है। क्लियर बात है ना। क्या स्टार्ट हो रहा है, हियरिंग स्टार्ट हो रहा है ना। किसके द्वारा होगा, कोक्लिया के द्वारा। समझ रहे हो, किसके द्वारा होगा, कोक्लिया के द्वारा। कोक्लिया का मतलब क्या, है ना, ये ईयर है ना। ये आगे जाके और क्या होगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ना। आगे जाके क्या होगी, है ना, मिस आएगी, मेलियस इनकस और स्टेपिस, है ना। आगे जाके और चीज आएगी, और आगे जाके एक चीज और आएगी, है ना। इनर ईयर के अंदर एक तरीके से क्या हो रहा है, कोक्लिया है ना, जो कि क्या कर रहा है, हियरिंग को क्या कर रहा है, परसीव कर रहा है। समझ रहे हो, है ना। इसका डेवलपमेंट कब होगा, कौन से वीक में होगा, 20 वीक में होगा। चलें, नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, किसका आएगा, लेनुगो का। किसका आ रहा है, लेनुगो, है ना। लेनुगो का मतलब क्या है, कि भैया फीटस की स्किन के ऊपर, किसके ऊपर, फीटस की स्किन के ऊपर हेयर का प्रेजेंटेशन अपन को देखने को मिल रहा है ना। फीटस की स्किन के ऊपर अपन को क्या देखने को मिल रहा है, हेयर का प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है। ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, लेनुगो, है ना। हेयरी पैचेस देखने को मिल रहे हैं, है ना, किसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, कौन से वीक के अंदर, 20 वीक के अंदर, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेनुगो। चले, नेक्स्ट नंबर पे और क्या चीज हो रही है ना, वर्निस कैसियोसा, है ना। एक तरीके से क्या हो रहा है, चिपचिपा पदार्थ अपन को देखने को मिल रहा है। कौन से वीक के अंदर देखने को मिलता है अपन को, है 20 वीक के अंदर अपन को क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है ना। ऐसे चिपचिपे पदार्थ को क्या बोला जाता है, वर्निस कैसियोसा। क्लियर है। चलें क्या आगे, है ना। फीटस की स्किन के ऊपर थोड़ा सा अपन को क्या देखने को मिल रहा है, चिपचिपा पदार्थ। जैसे डिलीवरी होती है ना, व्हाइट कलर का कुछ देखने को मिल रहा है, चिपचिपा पदार्थ, है ना। वो कब डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, 20वें सप्ताह पे। नेक्स्ट नंबर पे देखो, है ना, फीटस की स्किन के ऊपर, है ना, क्या आना स्टार्ट हो जाता है, केराटिन प्रोटीन, है ना। क्या आना स्टार्ट हो जाता है, केराटिन प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। केराटिन प्रोटीन का मतलब क्या है ना, ये क्या है, फीटस है ना, ये क्या है, फीटस है। क्लियर है ना। इस फीटस के ऊपर क्या आना स्टार्ट हो जाता है, केराटिन प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाता है। क्या आना स्टार्ट हो जाता है,
केराटिन प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाता है ना। आगे जाके ये किससे जुड़ेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना, और किससे जुड़ेगा, प्लेसेंटा से। क्लियर है ना। क्या बन रही है, एमनियन बन रहा है, और क्या बनेगी, कोरियन बन रहा है ना। फ्लूइड कौन सा होगा, है ना, कौन सा होगा, एमनेटिक फ्लूइड। क्लियर है ना। अभी मैंने बताया कि भैया ये जो एमनेटिक फ्लूइड है ना, वो सिप होता हुआ कहाँ पे आ रहा है ना, इस स्किन से बाहर आता है। समझ रहे हो क्या, है ना। 20 वीक से पहले पहले, है ना, क्या बोल रहा हूँ, 20 वीक से पहले पहले एमनेटिक फ्लूइड को बनाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, स्किन है ना। जैसे ही 20 वीक होता है ना, इसके ऊपर, स्किन के ऊपर कौन आ जाएगा, केराटिन प्रोटीन। उसके बाद में, है ना, एमनेटिक फ्लूइड का डेवलपमेंट इससे होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर है ना। मेनली फॉर्मेशन किससे होगा फिर, यूरिन से, है ना। किससे होना स्टार्ट हो जाएगा, यूरिन से होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। ये किसके बारे में है, केराटिन प्रोटीन के बारे में। क्लियर है, उतारो एक बार पढ़ लो, फिर अपन आगे चलते। ठीक है, कितनी चीजें हो गई हैं, 4 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे एक और देखो, इसके अंदर और क्या चीजें, स्किन के बाद में नाम किसका आता है, मेकोनियम का, है ना। किसका नाम आ रहा है, मेकोनियम का नाम आ रहा है। मेकोनियम क्या है ना, ग्रीन ब्लैक कलर का क्या हो रहा है ना, स्टूल अपन को देखने को मिलता है ना। 20वें वीक किसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, मेकोनियम का। और मेकोनियम क्या होता है, ग्रीनिश ब्लैक कलर का अपन को क्या देखने को मिलता है, स्टूल देखने को मिल रहा है। उसका डेवलपमेंट भी अपन को कब देखने को मिल रहा है, 20वें सप्ताह में, है ना। देख लो कि भैया यहाँ से क्या किया है, उसने क्या किया, स्वेलो किया है ना। एमनेटिक फ्लूइड को क्या किया, स्वेलो किया है। स्वेलो करने के बाद में ये कहाँ पे जाएगा, लंग्स में, है ना। कहाँ पे गया, लंग्स में। फिर लंग्स में जाने के बाद में कहाँ पे आएगा, जीआईटी में, है ना। कहाँ पे आएगा, जीआईटी में। थोड़ा बहुत अम्बिलिकल कॉर्ड से होता हुआ प्लेसेंटा से वापिस से चला जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत वापिस से सॉलिड वाला क्या हो जाएगा, हार्ड वाला धीरे धीरे वहां पे जम जाएगा। समझ रहे हो क्या, थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, हार्ड मैटर वहां पे क्या हो जाएगा, लंबे समय से चल रहा है ना। 20 से लेके 9 मंथ की प्रेगनेंसी को गुजारना है, तो थोड़ा सा वेस्ट क्या हो जाएगा, इसके अंदर इकट्ठा हो जाए, है ना। उसी चीज को क्या बोला जाता है, मेकोनियम, है ना। बेबी क्या कर रहा है, फर्स्ट स्टूल को पास करता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, है ना, क्या बोला जाता है, मेकोनियम। कैसे बनेगा, एमनेटिक फ्लूइड से, है ना। धीरे धीरे क्या होगा, अंदर जमा होता रहेगा, है ना। जैसे ही क्या करेगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, फर्स्ट बेबी का स्टूल क्या हो रहा है, पास हो रहा है। उस चीज को क्या बोला जाता है, मेकोनियम। ठीक है, अभी तक जितना भी पढ़ा है 2 मिनट दे रहा हूँ, रिवाइज कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। इसके अंदर 2 पॉइंट और है, बता दूं क्या, हाँ, है ना। एक स्पेशल और पॉइंट आ रहा है इसके अंदर, है ना, लंग सर्फेक्टेंट, लंग सर्फेक्टेंट। ठीक है, क्या होता है ना, एल्वोलाई होती है, एल्वोलाई, है ना। उसको बनने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति रेस्पिरेशन के लिए लंग सर्फेक्टेंट होता है ना। जिसका अपन बोलते हैं एलएस रेशियो, है ना। क्या बोला जाता है, एलएस रेशियो होता है। लेसिथिन, क्या बोला जाता है, लेसिथिन और स्पिंजो माइलिन। ठीक है, दोनों के कभी नाम पूछे जा सकते हैं, तो अपन को याद रखना है एल का मतलब क्या होता है और एस का मतलब क्या होता है ना। एलएस रेशियो पूछा जाता है कि भैया लंग सर्फेक्टेंट बनना कब स्टार्ट हो जाता है, तो क्या बोलोगे, 20 वीक पे, है ना। कब हो जाता है, 20 वीक पे, है ना। और क्या बोलोगे, मैक्सिमम कब हो जाता है,
क्या बोलोगे, कब बोलोगे, 35 वीक पे, है ना। बेबी सेल्फ रेस्पिरेशन लेना, है ना, अच्छी तरीके से रेस्पिरेशन यानी कि लंग्स मैच्योर कब हो जाते हैं, उसको इंडिकेटर बताने के लिए कौन सा रेशियो यूज में लिया जाता है ना, एलएस रेशियो। क्लियर है क्या, है ना, कि भैया लंग्स बन गए हैं, मैच्योर हुए कि नहीं हुए, अच्छी तरीके से डेवलप हुए कि नहीं हुए, उसको देखने के लिए कौन सा रेशियो अपन काम में लेते हैं, एलएस रेशियो। क्लियर है। जो लंग सर्फेक्टेंट है बनना कब स्टार्ट हो जाता है, 20 वीक पे, मैक्सिमम को हो जाता है 35। क्लियर है ना। प्री टर्म डिलीवरी देखिए, है ना, जन्म से समय से पहले क्या हो रहा है ना, डिलीवरी हो रही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्री टर्म लेबर, है ना। उस कंडीशन में, है ना, ये लंग सर्फेक्टेंट अच्छी तरीके से, है ना, नहीं बने होंगे, है ना, और लंग्स भी क्या नहीं होंगे, मैच्योर नहीं हुए होंगे, तो कौन से रेशियो को देखा जाता है, एलएस रेशियो को, है ना। उसके लिए अपन क्या करते हैं, मेडिकेशन देते हैं कि भैया प्री टर्म लेबर नहीं हो, थोड़े से क्या हो जाते हैं, उसको बाहर निकलने से रोकते हैं, तो कुछ सारी मेडिकेशन को क्या करते हैं अपन, यूज करते हैं। आगे जब मेडिकेशन आएगी तब अपन वहां पे डील करें। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे देखो, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स क्या हो जाते हैं, अच्छी तरीके से क्या हो रहे हैं, डेवलप हो जाते हैं, है ना। कौन से वीक के अंदर, कौन से वीक के अंदर, 20 वीक के अंदर। ठीक है, कितनी सारी चीजें हो गई है ना। एक तो कोक्लिया का फॉर्मेशन हो रहा है। कोक्लिया किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, हियरिंग के लिए, है ना, कि भैया वो सुनना कब स्टार्ट कर देता है ना। ऐसा बोला जाता है कि कोक्लिया का फॉर्मेशन हो रहा है तो सुनना कब स्टार्ट हो जाएगा, 20 वीक पे। ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या बोला है कि भैया उसके ऊपर हेयर्स का प्रेजेंटेशन अपन को, है ना, कब देखने को मिल सकता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेनुगो। क्लियर है। पीडियाट्री के अंदर बार बार इसका नाम आता है। नेक्स्ट नंबर पे नाम क्या आ रहा है, वर्निस कैसियोसा। एक तरीके से क्या हो रहा है ना, चिपचिपा पदार्थ अपन को देखने को मिल रहा है व्हाइट कलर का, है ना। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है ना, स्किन के ऊपर किसकी लेयर देखने को मिलती है, केराटिन प्रोटीन की, जिससे, है ना, 20 वीक के बाद में एमनियोटिक फ्लूइड बनना क्या हो जाता है ना, सिप होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है ना, मेकोनियम, है ना, बनना कब स्टार्ट हो जाता है, तो क्या बोलोगे, हाँ, 20 वीक पे, है ना। किस तरीके का देखने को मिलता है, ग्रीनिश ब्लैक कलर का। क्लियर है। हार्ड थोड़ा मटेरियल अंदर की तरफ इकट्ठा हो रहा है, वही आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेगा, मेकोनियम का, है ना। नेक्स्ट नंबर पे एलएस रेशियो या लंग सर्फेक्टेंट बनना कब स्टार्ट हो जाता है, तो क्या बोलोगे, 20 वीक पे, मैक्सिमम कब हो जाता है। ठीक है। साथ ही साथ में क्या हो रहा है, बॉडी के पार्ट्स भी क्या हो रहे हैं, बहुत सारे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, कब हो जाते हैं, 20 वीक। क्लियर है। चलें आगे, है ना। इसी 20 वीक के ऊपर एक एमटीपी वाला भी कुछ चीजें बता रखी है ना, एमटीपी एक्ट वगैरह जो भी है ना, वो भी क्या हो रहा है, 20 वीक पे अपन क्या करते हैं, एबॉर्शन वाला, है ना, वो कब कर रहे हैं, है ना, 20 वीक पे स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। जब एमटीपी एक्ट पढ़ाएंगे उसके अंदर मैं बता दूंगा, है ना, थोड़ा सा चेंजेस हो गया। चले आगे, नेक्स्ट नंबर पे देखो, 22 वीक। कौन सा वीक है, 22 वीक। लिखो इसके अंदर, 22 वीक पे फीटस का वेट, 22 वीक पे फीटस का वेट अपन को कितना देखने को मिलता है, तो क्या बोलोगे, 500 ग्राम, है ना। कितना देखने को मिलता है, 500 ग्राम, है ना। फीटस का वेट अपन को क्या हो रहा है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट नंबर पे लिखो 24 वीक, है ना। नेक्स्ट नंबर पे लिखो 24 वीक, है ना। 24 वीक के अंदर क्या चीज हो रही है ना। एक प्रकार से अपन को क्या देखने को मिलता है, हीमोग्लोबिन। क्या देखने को मिलता है, हीमोग्लोबिन, है ना। 24 वीक के अंदर उस फीटस के अंदर हीमोग्लोबिन किस प्रकार का होगा, फीटस का हीमोग्लोबिन, जिसको किस प्रकार से लिखा जाता है, HbF के नाम से, है ना। किसके नाम से लिखा जाता है, HbF के नाम से, है ना। ये जो फीटस का हीमोग्लोबिन है वो धीरे धीरे, है ना, चेंज होने लग जाता है किसके अंदर, अडल्ट के हीमोग्लोबिन के अंदर, है ना। किसके अंदर चेंज होने लग जाता है, फीटस से किसके अंदर, है ना, अडल्ट के हीमोग्लोबिन के अंदर धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। चले आगे, है ना। सुन लेना।